हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंपलसरी इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के केस में 3 क्लोजेस थे। एक कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लोगे, यानी जब जो आपने एक्चुअल में प्राइस पे किया है वो तब लिया जाएगा जब क्या है, सप्लायर और रिसिप्टेंट रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस उसका सोल कंसिडरेशन है। दूसरे क्लोज में हमने बात की थी उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर एडअप किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए। और थर्डली हम बात करेंगे एक्सक्लूजन की, यानी क्या क्या चीज़ है जो उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। पहले अभी हम बात कर रहे हैं कंपलसरी इंक्लूजन की, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूड की जाएंगी वैल्यू निकालते हुए टैक्सेबल सप्लाई की। तो देखो, जब भी हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे एज पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो 5 चीज़ें हैं जो आपकी इंक्लूड की जाएंगी ट्रांजैक्शन वैल्यू में। पहले है क्लोज ए। क्लोज ए क्या बोलता है कि जितनी भी टैक्स ड्यूटीज टैक्स ड्यूटी फीस या कोई भी चार्जेस आपने पे किए हैं उस पर्टिकुलर सप्लाई में अदर देन जीएसटी, यानी जीएसटी एक्ट के अंदर जितने भी आप टैक्स पे करोगे, सीजीएसटी यूटीजीएसटी, अगर उसके रिगार्डिंग आपने कोई पे किया है उसका बात हम नहीं कर रहे। उससे अलग कोई टैक्स जो है अगर आपने उस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर दिया है, कोई ड्यूटी दी है, कोई फीस दी है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने से पहले। एग्जाम्पल से समझो, जैसे टोबैको है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है एट प्रेजेंट भी। तो मान लो आपने 100 रुपये का टोबैको बनाया, 2 रुपये उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो आप जो टैक्स निकालोगे, जो जीएसटी निकालोगे, वो पूरा 102 के ऊपर निकाला जाएगा, ना कि 100 के ऊपर। यानी अगर इसकी बजाय आपने 2 सीजीएसटी दिया होता तो वो हम इंक्लूड नहीं करते, फिर हम 100 पे ही निकालते। अगर जीएसटी के अंदर आपने कोई टैक्स ड्यूटी फी दी है उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर कोई भी और इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जो भी आपने उसके ऊपर, डायरेक्ट टैक्स तो चलो किसी इनकम पे ही लगता है, कोई और इनडायरेक्ट टैक्स आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड दिया है, तो ऐसे में आप उसको ऐड करने के बाद ही जीएसटी को निकालोगे, यानी टैक्स ड्यूटी फीस उसके अंदर इंक्लूड होगी। दूसरा है एक्सपेंसेस incurred by recipient on behalf of supplier, यानी जो आपका रिसिपिएंट है अगर वो सप्लायर के बिहाफ पर कोई एक्सपेंसेस करता है तो वो भी आपके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड होंगे। यानी मान लो आपने क्या किया है, किसी को से अपना ऑडिट करवाया, उस ऑडिट की फीस 2 लाख रुपए है। इसके साथ साथ क्लाइंट क्या करने वाला है, यानी जो आपका रिसिप्टेंट है वो क्या करने वाला है, ऑडिटर के लिए टैक्सी बुक भी करने वाला है, जिसके लिए उसके 10,000 रुपये लगे। तो ऑडिटर को तो वो 2 लाख ही देगा, 10,000 तो टैक्सी वाले को देगा। लेकिन ये एक्सपेंसेस कौन से हैं, सप्लायर के भी हाफ पे किए हैं, सप्लायर के लिए किए गए हैं। तो जो जीएसटी निकाला जाएगा, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी, वो इसको भी इंक्लूड करेगी। यानी जो एक्सपेंसेस रिसिपिएंट करेगा सप्लायर के बिहाफ पर, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। थर्डली, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कोई भी एक्सपेंसेस क्या हैं, इंसिडेंटल हैं, यानी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गए हैं, लाइक कमीशन, पैकिंग, तो वो भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। किसे आप क्या करते हो, अमेजोन से सामान मंगवाते हो, मान लो आपने 2,000 का सामान मंगवाया किसी के लिए, उसको आपने बोला है आपको स्पेशल पैकिंग करवानी है उसकी, जिसके ऊपर 50 रुपये गिफ्ट रैप करने के लग गए हैं। तो यानी पर्टिकुलर जो गिफ्ट है आपके पास 2,050 में आएगा, तो जो जीएसटी होगा वो उस 2,050 पे लगेगा, ना कि 2,000 पे। यानी कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए हैं, चाहे वो कमीशन हो चाहे पैकिंग के, वो भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। इसके साथ देखो, ये आपका 15 सब सेक्शन 2 क्लोज बी में था, ये 15 सब सेक्शन 2 क्लोज सी में था। अब है 15 सब सेक्शन 2 क्लोज डी। ये आपका कहता है कि इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी,
यानी अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यानी जिसकी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, लेट फीस दे रहे हो या पेनल्टी दे रहे हो, तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगी कि आपने क्या किया, कोई सामान खरीदा से 1000 रुपये का, अब आप क्या करने वाले हो, उसकी पेमेंट 6 महीने बाद देने वाले हो, 6 महीने बाद दोगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है से 10% के हिसाब से, तो जितना वो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट, मान लो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, से 200 रुपये हो गया, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो आपकी विद इंटरेस्ट मानी जाएगी, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस। यानी आप कोई इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी दे रहे हो तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। और फिफ्थ है हमारी सब्सिडी, कि आपको कोई सब्सिडी मिली है। अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है तो उसकी वजह से क्या हो गया होगा, आपका प्राइस रिड्यूस हो गया होगा। यानी मान लो कोई चीज़ आपकी 110 की थी, आपको 10 रुपये की सब्सिडी मिल गई, तो अब वो 100 रुपये की आपने बेची, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो आपने 100 रुपये की रखी होगी, बट आपको इस सब्सिडी को भी इंक्लूड करना होता है। जो ये सब्सिडी होगी ये 2 टाइप की हो सकती है, या तो आपको गवर्नमेंट ने दी हो या तो किसी और ने दी हो, अदर पार्टी ने। तो अगर वो गवर्नमेंट ने दी है, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। यानी जो हम यहाँ पर सब्सिडी की बात कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा कोई और पार्टी आपको सब्सिडी दे रही है तो 2 केसेस हो सकते हैं, एक वो आपके प्राइस से रिलेटेड है और दूसरी प्राइस से रिलेटेड नहीं है। यानी एक तो प्राइस के कंसर्न में दे रही है कि जिससे आपका प्राइस कम हो रहा है, यानी आपको प्राइस पैसे के रूप में दे रही है, और दूसरे पैसे के रूप में नहीं दे रही है। तो अगर क्या है वो प्राइस से लिंक है तो ही आप क्या करोगे, उसको इंक्लूड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। यानी ना ही गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड हो रही है, ना ही वो सब्सिडी जो प्राइस से रिलेटेड नहीं है उसको इंक्लूड करोगे, सिर्फ प्राइस से रिलेटेड किसी और पार्टी की दी हुई सब्सिडी इंक्लूड की जाएगी। यानी मान लो होलसेलर को मैन्युफैक्चर कोई सब्सिडी दे रहा है प्राइस की फॉर्म में, तो वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, वापस ऐड अप करनी पड़ेगी प्राइस में। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। यानी टैक्स, ड्यूटी, फी, चार्जेस अदर देन जीएसटी, साथ में एक्सपेंसेस जो रिसिपिएंट कर रहा है सप्लायर के भी हाफ पे, प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चाहे कमीशन के हो चाहे पैकिंग के हो, प्लस इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, प्लस वो सब्सिडी जो कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है और प्राइस से लिंक है, उन सबको इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम मानेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये तो बात थी कि आपका क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या जो चीज़ें हैं इंक्लूड नहीं की जाएंगी या एक्सक्लूड की जाएंगी, यानी हमारे सब सेक्शन 3 की, यानी 15 सब सेक्शन के सब सेक्शन 3 की हम बात कर लेते हैं। देखो मेनली डिस्काउंट ही होता है जो एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। देखो जो नॉर्मल डिस्काउंट ट्रेड से रिलेटेड है, यानी ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कि आप ज़्यादा खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो नॉर्मल बिजनेस के पार्ट हैं, इसलिए उनको ऑलवेज क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम नहीं लेते। जब भी डिस्काउंट की बात होगी 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो डिस्काउंट है वो क्या किया गया है, सप्लाई करने से पहले दिया गया है या फिर सप्लाई के टाइम पे दिया गया है। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, कोई डिस्काउंट, लाइक ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कोई सी भी टाइप का डिस्काउंट दे रहे हो अपने रिसिपिएंट को, और वो जो डिस्काउंट है सप्लाई करने से पहले दिया जा रहा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करते टाइम दिया जा रहा है, तो उसको आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, यानी इंक्लूजन उसका नहीं होगा, या कह सकते हो उसको एक्सक्लूड आप कर दोगे। दूसरा कि अगर जो डिस्काउंट है वो सप्लाई करने के बाद होता है, यानी सप्लाई आप कर चुके हो उस पर्टिकुलर की, उसके बाद आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसका क्या होगा। देखो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जो बिफोर या एट द टाइम वाला है सप्लाई के, वो तो ऑलवेज ही एक्सक्लूड होगा, लेकिन अगर क्या है आफ्टर द सप्लाई है, आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही आप एक्सक्लूड करोगे, अदरवाइज एक्सक्लूड नहीं करोगे। वो 2 कंडीशन क्या हैं, पहली कि एग्रीमेंट जो है वो या तो सप्लाई के टाइम पर
या फिर उससे पहले हो जाना चाहिए, यानी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। चाहे आप डिस्काउंट दे बाद में रहे हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपका एग्रीमेंट पहले हो जाना चाहिए सप्लाई करने से, या सप्लाई करने के टाइम पे या उससे पहले हो जाना चाहिए, तभी आप उसको एक्सक्लूड करोगे। दूसरा, क्योंकि देखो एक्सक्लूड करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो आप तभी कर सकते हो अगर आप उसका एग्रीमेंट पहले कर चुके थे। और दूसरा, आपने क्या कर दिया है, उसके डिस्काउंट से रिलेटेड जितना आपने आईटीसी लिया था उसको रिवर्स कर दिया है, यानी आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल यानी जितना डिस्काउंट आईटीसी आपका उस डिस्काउंट से रिलेटेड था टू डिस्काउंट रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, यानी जितना आईटीसी आपका डिस्काउंट से रिलेटेड था वो आपके अगर उसको मिल चुका था तो उसने उसको वापस कर दिया है, यानी उस आईटीसी का बेनिफिट अब वो नहीं उठा रहा है, तो दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर जो आपका डिस्काउंट है, चाहे वो आफ्टर द सप्लाई क्यों ना दिया गया हो, उसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमने तीनों क्लोजेस की बात कर ली। पहला लास्ट वीडियो में कर ली थी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू आप लोगे अगर आप जो, यानी जो आपने प्राइस पे किया है वो लोगे अगर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी रिलेशन भी नहीं है और साथ में प्राइस सोल कंसिडरेशन है। दूसरा, वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू लोगे उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, हमने बात की, जो भी टैक्स, सेस, ड्यूटी, पेनल्टी, या फिर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए हैं, या फिर सप्लायर के बिहाफ पर रिसिपिएंट ने किए हैं, या भी कोई भी सब्सिडी ऐसी दी है जो गवर्नमेंट ने नहीं दी है और प्राइस से लिंक है, उनको आप इंक्लूड करोगे। फिर थर्डली हमने क्लोज 3 की बात की कि क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड की जाएंगी। डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा, अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो डिस्काउंट दिया गया है तो ऑलवेज एक्सक्लूड होगा, और अगर वो क्या है आफ्टर द सप्लाई दिया गया है तो ऐसे में अगर आपका उसका एग्रीमेंट पहले कर चुके थे और उसके आईटीसी को आपने नहीं लिया है, उसको रिवर्स कर दिया है, तो आप उसको एक्सक्लूड करोगे। ये था हमारा जब हम जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है निकालते हैं एज पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। कल हम बात करेंगे कि जब आप जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं निकालते तो ऐसे में आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।